मित्रों नमस्कार। सच्चिदानंद मिश्र हिमालय टीवी में स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आज फिर बात कर रहा हूं नागरिकता समस्या पर। नागरिकता पर जो अनशनकारी है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी माँ नेपाली पिता नेपाली, लेकिन वो लोग नागरिकता विहीन है। आज मैं नागरिकता स्थल पर भी गया था और उनकी स्थिति ये हो गई कि कल की बात मैं कर रहा हूँ। कल जैसे ही उन लोगों ने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता समस्या पर बहस नहीं हो पाया, सुनते ही वो लोग निराश हो गए। आज जहाँ तक जो समाचार आ रही है कल से, उसमें एक व्यक्ति मैं बता दूं, जो हमारे हिमालय में कल ही प्रकाशित हुई है, हिमालय की संपादकीय टीम ने, कि नीरज कुमार कामत नेशनल ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन कक्ष में भर्ती है। नागरिकता की मांग को लेकर माइती घर की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, वहाँ लगभग 500 नागरिकता विहीन लोग धरना पर हैं। जब दोपहर उसने सुना कि अब नागरिकता पर कल जो फैसला आने वाला था वो नहीं आएगा, चूँकि उनकी पेशी भी थी, लेकिन वो 6ठे नंबर में रख दिया गया, तो निराश हो गए। निराश होकर उसने क्या किया कि बगल से पेट्रोल लाया और पेट्रोल लाकर अपने शरीर पर छिड़क लिया कि मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। इतने ही में उसको पेट्रोल पीने की खबर है और कुछ लोगों का हस्तक्षेप हुआ और जो वो गिर गए तो उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। अब आपको बता दें कि भले ही जन्म के आधार पर माता पिता को नेपाली नागरिकता मिल गई है, लेकिन कामत जैसी तीसरी पीढ़ी की नागरिकता नहीं मिली है। 17 गते ज्येष्ठ को राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेल जी ने नागरिकता विधेयक प्रमाणित किया था और प्रमाणित करने के बाद विधेयक को मंजूरी दे देने के बाद 2 दिन के बाद 19 गते ज्येष्ठ को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता विधेयक को तुरंत लागू नहीं करने का आदेश दिया। अब देखिए, ये लागू नहीं करने का और उन्होंने रख दिया कि अब इसका जल्दी, एक प्रकार से स्टे दिया कि जल्दी ही हम फैसला सुनाएंगे। उसी का नतीजा कल मंगलवार को आना था। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारे जो वकील के तरफ से 7-8 वकील वहाँ पर वकालत कर रहे थे, वो लोग भी निराश हो गए। उसके चीफ अटॉर्नी जो मध्य प्रदेश के थे, दीपेंद्र झा, उनके साथ करीब 7-8 मधेसी ब्लैक काला कोटधारी सभी वकील आकर निराश होकर इन लोगों के साथ एक बद्धता जताने वहां आ गए और घटना स्थल पर ही उन्होंने आमरण अनशन में, रिले अनशन में साथ दे दिया। सभी वकील भी का वही कहना था कि भाई ये अब कब तक होगा। दीपेंद्र झा ने लिखा भी है कि आज ये करना था, लेकिन 6ठे नंबर पर पेशी को रख दिया गया और 6ठे नंबर पर यह समझा जाता है कि उतना मुद्दा का फैसला होना संभव नहीं है। एक उसके मुद्दा करने वाले जो वो नहीं आ पाए, इसलिए कल बहस नहीं हुई और इस बहस को आगे बढ़ा दिया गया। सभी वकील वहाँ से वापस आ गए। अब देखिए सरकार क्या सोच रही है, सरकार और न्यायालय क्या सोच रही है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कहा जाता है जो कोर्ट इज ब्लाइंड दिखाया जाता है। साहब, ब्लाइंड का मतलब न्यायालय अंधा होता है
अगर न्यायाधीश भी अंधा हो जाए तो समझिए देश किस ओर जाएगा और कैसे होगा। तो इसी संदर्भ में आज हम जानना चाहे हैं और हम घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं और दिखा रहा हूं, घटनास्थल की जानकारी दे रहा हूं। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं रक्षा राम जी। रक्षा राम जी से मैं बात कर रहा हूं, सुनिए। मित्रों, मैं इस वक्त मंडेला से बोल रहा हूं, जहां की नागरिकता विहीन जनता यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं, इनका माँ भी नेपाली, बाप भी नेपाली, लेकिन फिर भी इनको नागरिकता नहीं दिया जा रहा है और सरकार सोई हुई है। मैं इस वक्त आपके घटना स्थल पर पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं इन लोगों को कितना व्याकुल है। कल इन्हीं में से एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया था और वो अभी हॉस्पिटल में है। इस तरह जनता अपना धैर्य खो रही है, नागरिकता से नागरिकता विहीन हो रही है। आइए मैं बात करता हूँ, इनमें एक बद्धता जनाने आए हैं। आप अपना परिचय और इस पर कैसे आए हैं बताइए तो। जी, मैं अधिवक्ता रक्षा राम हरिजन मेरा नाम है। मैं अभी जो सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है उसमें तीसरों पक्ष होके नागरिकता पीड़ित की तरफ से मैं समर्थन कर रहा हूँ, यहाँ बहस और वकालत कर रहा हूँ और इस आंदोलन को भी अभी समर्थन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कल ये पेशी का क्या हुआ? पेशी क्यों ऐसा हुआ? कल पेशी में चढ़ा था जिसमें अंतरिम आदेश होने न होने छलफल के लिए टोका गया था। तो उसमें क्या हुआ कि टाइम अभाव के कारण से एक दिन टाइम अभाव के कारण से उस दिन नहीं हुआ, कल नहीं हो पाया। फिर आसार 3 गते के लिए फिर अगला पेशी टोका गया है। उस दिन क्या लगता है कि फिर सरकार कोई बहाना बनाएगी या? इसमें सरकार का कोई भूमिका नहीं होता है, इसमें अदालत का प्रशासन का भूमिका होता है और अदालत प्रशासन उसमें वो प्रायोरिटी में रखता है। तो अदालत प्रशासन से भी बात हो गया, वो प्रायोरिटी में रखेगा। लगभग 3 घंटे फाइनल होना चाहिए, इसमें अंतिम आदेश होगा या नहीं होगा, फाइनल हो जाना चाहिए। इस तरह आप देख रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों से, एक दो जो बैठे हुए हैं और मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से, आप लोग कब से यहाँ पर हैं? आप बताइए, आप कब से धरना पर हैं? हम यहाँ से 8 दिन भइसक्यो यहाँ बसे। और क्या है सरकार की स्थिति, क्या कर रही है सरकार? सरकारले आफ्नो काम सबै गरिसक्यो। अहिले हाम्रो सरकारसँग लडाइँ छैन, अहिले हाम्रो सर्वोच्चसँग लडाइँ छ। सर्वोच्चले जुन रोकेको छ त्यो चाहिँ छिटो अन्तरिम आदेश हटाएर परिपत्र लागू गर्नु पर्यो। तो क्या लगता है सर्वोच्च से आपके पक्ष में निर्णय आएगा? अहिले पनि विश्वास छ कानुनप्रति। आओस्, आउँदैन भने चाहिँ हामी अब सिधा सबै कागजातहरू सर्वोच्च अदालतलाई र गृह मन्त्रालय जिम्मा लगाएर योन हाउस अगाडि गएर हामीलाई चाहिँ शरणार्थी घोषणा गर भनेर अब कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? और कल ये यहाँ पर कौन बैठे थे और वो आत्मदाह का प्रयास किए थे? त्यो चाहिँ तपाईँको नाइटाबिन संघर्ष समितिको उपाध्यक्ष नीरज कामत। नीरज कामत, घर कहाँ? विराटनगर। आप लोग भी आए हैं तराई से? हम धनुषा जिला मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 9 से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? करमवीर महतो। आपका क्या कहना है? हाँ? आपका क्या कहना है? हाम्रो जन्मसिंह नागरिकता छ, हाम्रो बुवाको अंकित थियो अनि हाम्रो 2 भाइ बहिनी, जेठी छोरी जेठो छोरोले पाउनुभयो। हाम्रो अहिले 3 भाइ बहिनी, 2 भाइ 1 बहिनी नागरिकता विहीन परेर छ। हाम्रो माग यही हो कि हाम्रो छोरा छोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दियो। तर यहाँ अहिले हाम्रो 2 चोटि संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति को यहाँ जानुभयो। तो दर्शक वृंद, इस तरह आप देख रहे हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं नागरिकता पर। अब इनको डर लग रहा है, जैसा कि हम हिंदी में पूछते हैं तो ये डर से नेपाली में जवाब दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि नेपाली सत्ताधारी वर्ग हमसे नाराज न हो जाए और ये स्थिति, ये मानसिकता से ये लोग जूझ रहे हैं।
और इन लोगों की परेशानी आप यहाँ देखकर पता चल सकता है। आप देख लीजिए सभी किस तरह बैठे हुए हैं यहाँ पर। मित्रों, इसके बाद मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश जो रह चुके हैं, माननीय श्री गिरीश चंद्र लाल जी, आज उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटस रखा है। जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, संविधान सभा बाट पारित भई जारी भय को नेपाल को संविधान 72 अनुसार, मतलब जो संविधान सभा से पारित हो गया है और उसके अनुसार नागरिकता कुनै अन्य कुरा समेत को व्यवस्था जानी न मान्नु, त्यसको कार्यान्वयनमा अनेक प्रकारले बाधा उत्पन्न गर्नु स्पष्टतः संवैधानिक व्यवस्था को उल्लंघन हो। ये मैं नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं उन्होंने आज अपना स्टेटस में रखा है। उनका स्पष्ट मानना है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील और नैसर्गिक अधिकार से वंचित अपरिमित कठिनाई भोगेका नागरिकहरूलाई मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत दिने गरी जानी बाधा अर्चन गर्नेहरूबाट दिलाउने व्यवस्था गराउने नैतिक जिम्मेदारी सरकार को हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह आप जो अनागरिक बना के अपने देश की जनता को रख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे। और इस तरह, हालांकि उस पर बहुत सारा कमेंट आया है और मैं बता दूं कि एक इस नागरिकता संबंधी चिंतक और जहाँ तक सामाजिक संचाल कर्मी माने जाते हैं एक राकेश मिश्र, उन्होंने बहुत अच्छा रखा है अपना, और उनका मानना है कि नेपाली राज सत्ता, देखिए वो कितना निराश होकर लिखे हैं, नेपाली राज्य सत्ता और अदालत का चरित्र देखकर असहाय महसूस कर रहा हूँ। अब इतना पीड़ित होकर लिख रहे हैं, क्या इस देश को कभी अपना देश मान पाऊंगा? अब इतना बड़ा उनको धक्का लगा है, अब वो देश पर ही प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं जो क्या यह मेरा देश हो सकता है क्या? जीने के लिए लेन देन का रिश्ता है, एक टुकड़ा कागज के बदले तुमने हमारा स्वाभिमान खरीदा है। ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि एक नागरिकता का फोटो होता है, उस पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक टुकड़ा है नागरिकता का और उसके लिए तुम हमारा स्वाभिमान खरीद लिए हो। जब तक विकल्प नहीं है अपमानित होकर ही जी रहा हूं। अब यह मजबूरी है, बस मजबूरी, याद रखना। यह कहा गया है ये सामाजिक संजाल कर्मी श्री राकेश मिश्रा जी द्वारा, और उन्होंने खोजा है उन लोगों को कि कहाँ गए वो लोग जो इसे राष्ट्रीय समस्या होने का भाष्य रच के सत्ता की दलाली कर रहे थे। माइती घर में तो एक भी नेपाली नहीं दिख रहा है, वो उसमें वास्तव में कोई नेपाली नहीं दिख रहा है। अदालती चक्कर और संसद से समस्या का हल होगा कहने वाले जैसे मजबूर नहीं है, ये मेरे जैसे मजबूर नहीं है वो लोग, उनका यह मानना है। वो अभी भी सत्ता की दलाली कर रहे हैं, तो कोई मंत्री बन गया तो कोई मंत्री बनने के इंतजार में है, और कोई क्रांति बनकर, बहुत बड़ा क्रांति बनकर घूम रहा है। तो मित्रों, मैं यह कह रहा हूं कि यह नागरिकता समस्या जो है यहाँ का, वो अनशन से लेकर और ये आत्मदाह की ओर बढ़ रहा है, और हो सकता है कल यह विकराल रूप भी ले ले। अब जैसे कि कहा गया है यहाँ पर कि 3 गते को रखा गया है, उस दिन भी नहीं होता है, तब क्या होगा? क्या अदालत अपनी निष्पक्षता और अदालत न्याय दे पाएगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, मैं आज यह वीडियो रखा आपके समक्ष, आशा है आपको पसंद होगा। जरूर हमारा
चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।